नाज़रीन किराम, अगला प्रोग्राम है राह अमल। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला कान ज़हूक़ा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। कहते हैं कि कागज़ की नाव चलती नहीं और झूठ बहुत दिन तक ठहरता नहीं। जो सैकड़ों झूठ हमारे देश में और पूरे विश्व में बोले जा रहे हैं और करोड़ों इनोसेंट आम भाई और बहनें जानकारी के न होने की वजह से और मीडिया के जादू की वजह से उन झूठों पर यकीन कर रहे हैं। उनमें से एक झूठ ये भी है जिसकी सच्चाई बयान करने के लिए आज ये विषय इस प्रोग्राम में रखा गया है। मैंने कल भी कहा था कि ब्राह्मण सिर्फ हिंदुस्तान में या भारत में नहीं है। इस बात को बहुत गहराई से समझने की जरूरत है। ये आर्यन नस्ल के लोग एक खास मेंटेलिटी रखते हैं और यही हैं जो पिछले 150-200 साल से 250 साल से पूरी दुनिया की व्यवस्था पर, इसके इकोनॉमिक सिस्टम पर, इसके एजुकेशनल सिस्टम पर 100% कंट्रोल हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत के जो ब्राह्मण हैं, जो भारत में आकर बसे हैं, वो इसका एक अटूट अंग हैं और इन दोनों ने मिलकर भारत का विभाजन किया है और उसका असल कारण आप हैं। आप इस बात को बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा। एक बेचैनी करोड़ों की तादाद में मूल निवासी भारतीयों के दिल में पैदा होनी शुरू हुई है बहुत जमाने से। जब भारत में इस्लाम का अंतिम संस्करण आया और ये बहुत दिलचस्प बात है कि इस्लाम भी मूल निवासी भारतीय है। मैं ये बात आपको खुश करने के लिए नहीं कह रहा हूं। जरा मेरा एक कर्तव्य है कि मैं जरा पीछे से बात को शुरू करूं। इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता कि जब पहला इंसान जन्नत से इस दुनिया में उतारा गया
तो दुनिया के जिस भाग्य को इंसानों के पैदा करने वाले उस शफीक परवरदिगार ने चुना, वो भारत ही था। जम्बू सरालदीप कहते हैं उस इलाके को जहां पहला इंसान जिसको आदम कहा गया। आदम अरबी जबान का शब्द नहीं है, ये भारत की जबान में ये शब्द बना है। आदि मानव, पहला इंसान। अरबी जबान के, अरबी लिंग्विस्टिक के बहुत इंटरनेशनल फेम के स्कॉलर्स इस बात से सहमत हैं, और आज से नहीं 1200 साल पहले से मुस्लिम दुनिया में ये रिसर्च चला आ रहा है, और ये एक रिकॉग्नाइज्ड फैक्ट है कि आदम भारतीय जबान का शब्द है। वो पहला इंसान जो भारत में जन्नत से उतारा गया, वो मूल निवासी इंसान, वो मूल निवासी भारतीय, उसको जो इंसानों के पैदा करने वाले ने जिंदगी के सिद्धांत सिखाए, जो जिंदगी के उसूल सिखाए, उसी का नाम है इस्लाम। इस्लाम की शुरुआत मक्के में नहीं हुई थी, इस्लाम का अंतिम संस्करण मक्के में आया था। इस्लाम की शुरुआत तो भारत से हुई थी। और मुझे ऐसा लगता है, आप हो सकता है कि इसको बहुत दूर की सोच समझें, आपको इसका अधिकार है और मुझे कोई जल्दी भी नहीं है, कि शायद कोई छोटा मोटा काम इस संगठन से और आपसे इस मालिक को नहीं लेना, आपसे आपके मालिक को शायद वो काम लेना है जिसको अभी तक आपने सपने में देखा भी नहीं। आप सिर्फ व्यवस्था बदलने और चंद लोगों को न्याय से अन्याय से बचाने के लिए शायद नहीं खड़े हुए हैं, आप शायद पूरी दुनिया की किस्मत को बदलने के लिए खड़े हुए हैं। अगर मुझे ऐसी आशा न होती तो शायद मैं इतने सेटिस्फैक्शन के साथ और इतने स्पिरिचुअल बिलीफ के साथ मैं आपके साथ न बैठा होता। एक बेचैनी भारत के निवासियों को हुई जब अंतिम संस्करण इस्लाम का यहां आया, और सही इस्लाम को बरतने वाले मुसलमान थे। मुझे ये कहने, मैं जोर दे रहा हूं इस बात पर, आज के जो मुसलमान हैं उनमें अच्छी खासी संख्या उनकी है जो मुसलमान घर में पैदा हो गए हैं, इसलिए मुसलमान हैं, इस्लाम का वो नमूना नहीं है। वो सही इस्लाम को समझ भी नहीं पाए हैं, फॉलो भी नहीं कर पाए हैं। उन्होंने माहौल को नहीं बदला, बल्कि यहाँ के ब्राह्मणवाद माहौल ने उनको बड़ी हद तक बदल दिया है। माहौल का असर मौसम की तरह होता है। अगर मौसम ठंडा होता है तो फिर मेशराम जी को भी ठंड लगती है और सज्जाद नोमानी को भी ठंड लगती है, फिर कोई ठंड से बचता नहीं है। माहौल जब इस किस्म का हुआ तो उसका असर मुसलमानों पर भी पड़ा, और मुझे अब यह आशा की किरण नजर आती है कि इस माहौल को बदलने में अकेले थोड़े से असली प्रैक्टिसिंग मुसलमान जो शायद सफलता उतनी प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, वो आपके साथ मिलकर बहुत जल्दी वो उस अधूरे काम को पूरा कर लेंगे। एक उदाहरण सुनाता हूं आपको इस बात का कि असली इस्लाम क्या था। आपने शायद नाम सुना होगा, एक बहुत बड़े संत और बुजुर्ग, पता नहीं संत का लफ्ज इस्तेमाल करना ठीक भी है कि नहीं, ये शब्द बदनाम हो चुका है, इसलिए कि बहुत से कारोबारी और ढोंगी लोग संत के नाम से मशहूर हो गए हैं। बल्कि मैं कहा करता हूं, जो कुछ नहीं कर सकता वो संत बन जाता है। लूटो दुनिया के आम लोगों को अंधविश्वास के नाम पर,
जो जो बेचारा पढ़ा लिखा नहीं होता, मेहनत नहीं कर पाता या काहिल और सुस्त होता है, वो एक लुंगी पहन लेता है, कपड़े सब उतार देता है, सड़क के किनारे बैठ जाता है और हिलना शुरू कर देता है। और आधे घंटे के अंदर उसके पास 50 महिलाएं, मुझे माफ करें मेरी बहनें, वो आ जाती हैं और कोई आकर कहता है कि मेरा बेटा भाग गया है, कहाँ है महाराज। अब महाराज हिलना शुरू करते हैं और 15 मिनट हिलने के बाद कहते हैं महाराज तुम्हारा बेटा बंबई चला गया। पता नहीं बीबीसी से पता चलता है कि CNN से पता चलता है, कौन सी एजेंसी है जिससे उनको पता लग जाता है। अब वो बेचारी माँ रोने लगती है कि महाराज मेरा एक बेटा है, मैं अकेली विधवा हूँ, बूढ़ी हूँ, किसी तरह उसको मैं कैसे मिलेगा। अब वो फिर हिलते हैं और हिलने के बाद बताते हैं कि 2 मुर्गे चाहिए और 12 अंडे चाहिए। ये महाराज का बिजनेस है, इसलिए कि ये वो बिजनेस है जिसमें ना इनकम टैक्स ना सेल टैक्स, बल्कि सब महाराजों के पास इनकम टैक्स और सेल टैक्स के कमिश्नर खुद आकर हाथ जोड़ के नमस्कार करते हैं, उनके आशीर्वाद लेते हैं। हिंदुस्तान या हमारे मुल्क में शायद जितने इस किस्म के लोग हैं, वो चाहे मज़ारों में बैठे हों और चाहे मंदिरों में, सबसे बड़े क्रिमिनल्स हैं। भारत का एक मशहूर शहर है अजमेर, वहां एक सच्चा मुसलमान दफन है। मैं ना उनको खुदा मानता हूं ना उनको रसूल मानता हूं, मैं उनको एक अच्छा सच्चा मुसलमान और उससे भी पहले और उससे भी ज़्यादा अच्छा इंसान मानता हूं। उनका नाम है हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। हो सकता है आप में से भी बहुत से लोग मेशराम जी से छुपाकर वहां कभी गए हों और एक आध चादर चढ़ाई हो और एक आध देग में कुछ पैसा डाला हो। निकलेंगे अब आप लोग सब इन अंधविश्वासों से और इन तमाशों से। वो असली मुसलमान था। उसका एक उदाहरण क्या था? उसका उदाहरण ये था कि उनका सिर्फ एक तरीका था, उनका दिल दुखा हुआ इस बात पर था, वो भारत के रहने वाले नहीं थे, बल्कि वो ईसा भी एक ज़माने में भारत में था। वो आए थे अफगानिस्तान से भी ऊपर के इलाके से। उन्होंने यहाँ आकर देखा और उनका दिल टूटा ये देख कर कि अरे यहाँ तो मुट्ठी पर कुछ इंसान हैं, वो अपने को कुछ और समझते हैं और बाकी तमाम गरीब इंसानों को उन्होंने गुलाम और दासी बना रखा है। उनके साथ छूत छात का बर्ताव, दूर हटो, वो उनके मंदिर में नहीं जा सकते, वो उनके मोहल्ले में नहीं रह सकते, वो चप्पल पहन के सड़क पर चल नहीं सकते, वो ज्ञान हासिल कर नहीं सकते। अगर उनके कान में एक भी अगर उन्होंने एक मंत्र पढ़ लिया वेदास का तो उनके कान में सीसा पिघला कर डाला जाएगा। कोई औरत और कोई महिला और कोई नारी ज्ञान हासिल नहीं कर सकती। इससे उनका दिल दुखा और उन्होंने सबसे संपर्क करने के लिए उन्होंने सारी बाधाओं को तोड़ा और वो हर गांव में जाकर वहाँ के लोगों से पूछते थे, भाई कोई ज़मीन, कोई खेत, कोई ऐसा हो जहाँ मैं और मेरे साथी लोग जो आए हैं वो 2 दिन यहाँ पर रह सकें। हमें सिर्फ अपने मालिक की प्रार्थना करनी है, तुम्हारी सेवा करनी है, तुमसे हमें कुछ नहीं चाहिए। खाने पीने का सामान हमारे साथ है, हम तो तुम्हारी सेवा करना चाहते हैं। लोग खुशी के साथ उनको ठहराते थे और फिर वो खाना पकवाते थे और फिर पूरे गांव के एक एक इंसान को, एक एक महिला को, एक एक पुरुष को, एक एक जवान को, एक एक बूढ़े को बुलाकर अपने साथ दस्तरखान पर बैठकर खाना खिलाते थे। ये उनका पूरे देश में उन्होंने यात्रा की थी। ये उनका जिंदगी भर के मैंने काम का खुलासा बयान किया। मैं खुद गया हूं नागौर की उस जगह पर जहां ये वाकया पेश आया राजस्थान में। वो वहां बैठे हुए थे और कई 100 लोग या शायद 1000 से ऊपर लोग, गरीब लोग, टूटे फूटे लोग, दबे कुचले लोग, वो साथ में बैठे हुए सब लोग खाना खा रहे थे। वो न कोई प्रवचन करते थे, न वो कोई भाषण देते थे, न वो कोई बात करते थे, बस मोहब्बत की भावना, बराबरी का मिजाज वो लोगों के अंदर प्रैक्टिकली पहुंचाते थे। उनकी नज़र पड़ी कि एक शख्स अपने सर पर एक टोकरा लेकर जा रहा है गांव के किनारे कहीं। तो उन्होंने अपने
ख़ास अनुयायियों से कहा कि भाई ये इसको क्यों नहीं बुलाया तुमने, जो तुम बुला के लाओ। एक आदमी गया दौड़ के, उनसे कहा कि साहब आप लोग आपको पता नहीं चला, आप आइए ना खाना खा ली। उसने कहा कि मैं खाना, अरे मैं तो गंदगी उठाकर जाने वाला आदमी हूँ, मैं कहाँ आप लोगों के साथ बैठ सकता हूँ, मैं कहाँ उठा सकता हूँ, देख रहे हो आप टोकरा रखा हुआ है गंदगी, मैं नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि भाई आप कैसी बात कर रहे हो, आप हमारे भाई हो, सगे भाई हो, एक माँ बाप के हम लोग सब औलाद हैं, ये क्या बात हुई, आप इसको रखो, मैं भी पानी लेके आता हूँ। दौड़ के गया, वो बाल्टी में पानी लाया और उसने आकर उसके हाथ धुलाए, उसके पैर धुलाए, कहा चलो मेरे साथ, हमारे हजरत साहब नहीं मतलब खाना खाएंगे जब तक तुम नहीं आओगे, आओ आओ। वो जब आया तो हम अपने पास बिठाया, उस सच्चे मुसलमान ने, उस असली इंसान ने अपने पास बिठाया और अपने हाथ से एक लुकमा निकाल कर उसके मुंह में खुद अपने हाथ से रखा। फूट फूट के रोने लगा, वो फूट फूट के रोने लगा कि आज तक मुझसे किसी ने ऐसी इज्जत का मामला नहीं किया था, आज से मैं मानता हूं कि इस मालिक के सिवा कोई माबूद नहीं, जिसको आप मालिक मानते हैं वही मेरा मालिक। ये थी वो बात। और ये एक वाकया नहीं हुआ, आज जितने भारत के 20 करोड़ 22 करोड़ मुसलमान हैं, उनमें शायद 2 या 3% भी बाहर से आए हुए नहीं हैं, वो सब मूल निवासी भारतीय हैं, वो सब SC ST और बैकवर्ड्स की ही अक्सर औलादें हैं। वो उस अत्याचार और उस जुल्म से जब उन्होंने देखा निकलने का कोई रास्ता इसके सिवा नहीं है, जिस ब्राह्मणवाद वाले धर्म को त्याग दिया जाए, इसको छोड़ा जाए, अंधविश्वास को निकाला जाए और अपने माथे को सिर्फ पैदा करने वाले के सामने टेका जाए। तो जब ये एक किरण चला भारत में और इतनी तेजी से चला कि लाखों लोग, यकीन माने लाखों लोग, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, नोट करिए आप उस किताब को। शाहजहां जो मुस्लिम बादशाह था, उसके ज़माने में एक फ्रेंच आया, एक फ्रांस का एक शख्स आया और वो था असल में इंटेलिजेंस का आदमी, लेकिन आया टूरिस्ट के रूप में और भारत में 20 साल रहा वो। उस 20 साल रहने के बाद उसने बहुत गौर से पूरे भारत के माहौल को समझा और ये देखा कि यहाँ तो रोज़ाना इतना ज़बरदस्त परिवर्तन हो रहा है, लोग जूक दर जूक उस सच्चाई को कबूल कर रहे हैं, पुराने अंधविश्वासों को छोड़ रहे हैं, बराबरी का हिस्सा ले रहे हैं, इज्जत की ज़िंदगी जी रहे हैं। यही लोग जो बहुत छोटी छोटी ज़ात के माने जाते थे, बहुत जलील निगाहों से देखे जाते थे, ये मदरसों के मुहतमिम हैं, ये मस्जिदों के इमाम हैं, इनको तो इतनी इज्जत मिली हुई है। जब ये लोग देखने लगे तो उसने ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी और क्रिश्चियन मिशनरी के लोगों को भी एक लेटर लिखा, एक लेटर नहीं बहुत से लेटर लिखे, खास तौर पर ब्रिटिश गवर्नमेंट को लिखा और वो लेटर छपे हुए मौजूद है। दिलचस्प बात यह है कि वो लेटर अब छप गए हैं। उसने उस लेटर में वार्न किया कि भाई आप आओ और यहाँ आकर अगर हमने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी न बनाई और यहाँ के लोगों को आपस में न लड़ाया तो ये सारा जो इतना बड़ा विशाल देश है, विभाजन से पहले का भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश था, तो ये देश तो पता नहीं क्या बन जाएगा। आप जल्दी आओ और आकर यहाँ, आप तो इस फन के माहिर हो। मैं वही कहना चाहता हूँ, ब्राह्मण दरअसल उस ग्रुप को कहते हैं, उस नस्ल, उस खानदान को कहते हैं, उस फैमिली को कहते हैं। मैंने कल भी कहा था, वो ब्राह्मण यहाँ आया और उस ब्राह्मण ने जो लंदन में बैठकर पूरी दुनिया पर राज कर रहा था, जिसके बारे में कहा जाता था कि सूरज ब्रिटिश सरकार में कभी डूबा नहीं करता, वो वहाँ का ब्राह्मण यहाँ आया और यहाँ के ब्राह्मण के सहयोग से यहाँ के देश को विभाजित कर दिया। यह विभाजन की हिस्ट्री, बहुत सी चीज़ें इसमें ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं और मैं खुश हूँ कि हमारे मेश्राम साहब ने, हमारे बहुत प्यारे साथी और भाई और दोस्त मेश्राम जी ने इस मौजू पर कलम उठाया है और मैं शायद मेरे पास जो इस सिलसिले का जो कुछ भी मटेरियल है मैं आपको खुशी के साथ दूंगा।
बहुत खुशी के साथ दूंगा कि सच्चाई दुनिया के सामने आए। बाकायदा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लेटर्स मौजूद हैं, होम सेक्रेटरी ब्रिटिश के लेटर्स मौजूद हैं। गांधी जब हिंदुस्तान में आया था तो उस वक्त गांधी के हिंदुस्तान में आने से पहले, इस भारत में गांधी के साउथ अफ्रीका में आने से पहले, ब्रिटिश होम सेक्रेटरी ने यहाँ के वायसराय को एक इंट्रोडक्टरी खत लिखा था मोहन करमचंद दास गांधी के बारे में, और कहा था कि ये हमारा खास आदमी है, ख्याल रखना। बहुत दूर की प्लानिंग थी वो, और बहुत दूर की प्लानिंग करके एक ऐसी खिचड़ी पकाई गई, बिल्कुल जिस तरह डॉक्टर अंबेडकर को पूना पैक्ट में के जरिए मजबूर किया गया, उसी तरह एक ऐसा स्टेज ले आया गया कि मुस्लिम लीग की लीडरशिप को भी देश के विभाजन के प्रोग्राम को मंजूर करना पड़ा। ये असल में एक जबरदस्त हिस्ट्री है जो छुपी हुई है। आप मुबारकबाद के लायक लोग हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन, ये मंच, ये लोग, सच्ची बात यह है कि मुबारकबाद के जाने के लोग हैं कि ये एक मर्तबा अब उस सच्चाई को जो टनों झूठ के तले दबा दी गई थी, कुरेद कर उस सच्चाई को दुनिया के सामने लाएंगे। और याद रखें, झूठ कभी सच पर गालिब नहीं आ सकता। थोड़े दिन के लिए जरूर वो उठता है, उभरता है, शोर मचाता है, दुनिया के बहुत से लोग धोखे में आते हैं, लेकिन बिल आखिर इट इज द ट्रूथ विच विल प्रिवेल। सच्चाई ही ऊपर आती है। ये सच्चाई के लिए कुछ बहादुर चाहिए होते हैं, कुछ वो लोग चाहिए होते हैं जो सच्चाई के रास्ते में कुर्बानी देने के लिए तैयार हो। मैं खुशकिस्मती से, फॉर्चुनेटली, उस फैमिली को बिलोंग करता हूँ जिस फैमिली का आज़ादी की लड़ाई में बड़ा ज़बरदस्त योगदान है। मेरे खुद फादर, जिन्होंने 100 से ऊपर किताबें लिखी, जो इंटरनेशनल फेम के एक स्कॉलर थे, उन्होंने खुद उस ज़माने में भाग कर मोतीलाल नेहरू से मिलते थे, और जवाहरलाल नेहरू को तो उस वक्त कोई ख़ास शुमार भी नहीं था। मौलाना आज़ाद के पास जाते थे कि क्या हो रहा है, ये देश विभाजन की तरफ क्यों जा रहा है। मौलाना आज़ाद उनको एश्योर करते थे। मैं आज आपको साफ बात बता रहा हूँ, मौलाना आज़ाद कहते थे कि मौलाना मुतमईन रहिए, आप, हो ही नहीं सकता कि हिंदुस्तान की तकसीम हो जाए, भारत का विभाजन हो जाए, ये बिल्कुल नहीं होगा। और वो इस धोखे में थे, इसलिए कि उनको धोखे में रखा गया। मैं सच कहता हूँ, कुछ लोग धोखा देने के इतने बड़े माहिर होते हैं कि अच्छे समझदार लोग धोखे में आ जाते हैं। वो कहते थे कि कुछ भी हो जाए, गांधी पार्टीशन के फार्मूले को तस्लीम नहीं करेंगे, आप मुतमईन रहिए। इसलिए वो गांधी जो मौलाना आज़ाद से मिलते थे वो दूसरे थे, और वो गांधी जो किसी और से मिलते थे वो कुछ और थे। जब एक आदमी के कई चेहरे हों तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कौन से चेहरे को ओरिजिनल माना जाए और कौन से चेहरे पर को मुखौटा माना जाए। बिलाखिर एक बहुत अजीब षड्यंत्र रचा गया, बहुत अजीब किस्म का ड्रामा रचा गया। जब कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की वो मीटिंग हो रही थी जिसमें पार्टीशन के फार्मूले को माना गया है, तो उतना क्रूशल मीटिंग के मौके पर गांधी जी बिल्कुल खामोश बैठे रहे, और जब वो मंजूर हो गई तो उसको उठ के चले आए। अब जो मौलाना आज़ाद बेचैन हो गए, और मौलाना आज़ाद मीटिंग से उठकर सीधे गांधी के पास पहुंचे। ये क्या हो गया, आपने मुझे कल तक मुझे यकीन दिलाया था कि ये नहीं होगा, ये हुआ क्या। तो पता चला गांधी मौन व्रत रखे हुए हैं, सुन सब लेंगे, बोलेंगे कुछ नहीं। क्या नाटक है। कल इन्होंने नौटंकी का लफ्ज़ शायद बोला था हमारे मेशराम जी ने, कि नौटंकी होती है। ये बहुत क्रूशल मौके पर एक ख़ास स्टंट हुआ करता है। जब 1960s में रावड़केला और जमशेदपुर में भयानक राइट्स हुए थे, बहुत ख़तरनाक फसादात हुए थे, सैकड़ों हज़ारों मुसलमानों को गाजर मूली की तरह काट दिया गया था, तो उस वक्त गांधी तो दुनिया में नहीं थे। तो उस वक्त मेरे वालिद मौलाना मंजूर नुमानी और मौलाना अबुल हसन अली नदवी और एक और आलिम, 3 लोग विनोबा भावे के पास गए। पहले वो जयप्रकाश नारायण से मिले, और जयप्रकाश नारायण से ने कहा कि विनोबा भावे जी से मिलिए, वो कुछ कर सकते हैं। विनोबा भावे के पास गए, पहले से उससे टाइम लिया, अपॉइंटमेंट लिया, कहाँ लखनऊ और कहाँ नागपुर, और सफ़र करके विनोबा भावे के पास गए। पहले से दिया हुआ फिक्स टाइम था,
उसके बावजूद जब विनोबा भावे के पास पहुंचे तो विनोबा भावे के बारे में पता चला कि वो आपकी सुन सब लेंगे, बोल कुछ नहीं सकते, इसलिए कि उन्होंने मौन व्रत रखा हुआ है। मैं तो समझता हूं पता नहीं साहित्य अवार्ड हिंदुस्तान में, हमारे मुल्क में फिल्मी एक्टर्स को क्यों दिया जाता है। मेरे ख्याल से कलाकारी का अवार्ड तो इन पॉलिटिकल लीडर्स को और फादर्स ऑफ द नेशन को देना चाहिए। इनसे बड़ा कलाकार कौन है? अमिताभ बच्चन को कहो कि 100 मरतबा आकर सीखे इन लोगों से, कलाकारी तो ये करते हैं। मैं आपको सच बताता हूं, देश के विभाजन की जिम्मेदारी वो से इंटरनेशनल और नेशनल दोनों जो ब्राह्मणिकल फोर्सेस हैं, जो एक चूजन रेस समझती हैं अपने आप को। आपको पता है जिस तरह ब्राह्मण कहता है कि हमको ब्रह्मा के हम सर से पैदा हुए हैं और वी हैव बीन बोर्न टू रूल, और सबको हमारी वर्शिप करनी पड़ेगी, सबको हमारे गुलाम हैं, उसी तरह ज्यूज कहते हैं वी आर द चूजन रेस, हम खुदा की तरफ से पसंदीदा लोग हैं, हमको खुदा ने चुना है, किसी और को कभी भी ऊपर उठने का हक नहीं है, हमको दुनिया पर रूल करने का हक है। ये दोनों ताकतें जब मिल गईं तब देश का विभाजन हुआ। सब जानते हैं इस बात को। और अब अच्छा है कि ये चीजें डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के साथ आए, पूरी सच्चाई को जानना चाहिए, हमें जल्दी से भी बचना चाहिए। कल भी मैंने कहा था जल्दी से बचना चाहिए, पहले अपनी इंफॉर्मेशन बढ़ानी चाहिए, पहले अपनी नॉलेज बढ़ानी चाहिए, पहले हमको हम अच्छी तरह कन्विंस हों कि जो बात हमको बताई जा रही है ये बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच है। ये इस टॉपिक पर मुझे इस वक्त इतना ही बस मुझे कहना काफ़ी है। बाकी सब लोग बहुत अच्छी तरह रोशनी डाल चुके, और अभी आखिर में जो कंक्लूडिंग गुफ्तगू करेंगे हमारे मेश्राम साहब, वो भी उसमें भी बहुत कुछ ऐड करेंगे। मुझसे ये भी अभी कहा गया है इस सेशन के शुरू होने से पहले कि चूँकि आफ्टरनून के सेशन में मैं नहीं आ पाऊँगा, और ये जो सेशन था इसमें हमारे दोस्त मौलाना वली रहमानी को आना था, लेकिन वो अपने हार्ट की उनकी सर्जरी हुई है, वो इसलिए नहीं आ सके, इसलिए मुझे इस टॉपिक पर बोलना था। और मुझसे भी कहा गया कि आफ्टरनून का जो सेशन है जिसमें ये कहा जा रहा है कि मुसलमानों को, ओबीसीज़ को, SC STs को, माइनॉरिटीज़ को, सबको मिलकर अब कोई संघर्ष करना चाहिए और कोई आंदोलन खड़ा करना चाहिए। मैं उस विषय पर कुछ ज़्यादा कहने की ज़रूरत इसलिए महसूस नहीं करता कि शायद ये पूरा का पूरा पिंडाल गवाह है कि वो आंदोलन शुरू हो चुका है, वो आंदोलन शुरू हो चुका है, आगे बढ़ चुका है। अब ये हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि हम लोग स्टेप बाय स्टेप किस तरह इसमें आगे बढ़ें और किस तरह हम एक एक कच्चे पक्के घर में जाकर इसको एजुकेट करें, ठंडे दिलो दिमाग के साथ, कोई गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं। मैं अभी मेश्राम साहब से कह रहा था कि पता नहीं क्या वजह है, कुछ है वजह इस बात की कि ये जो कुछ भी खेल हो रहा है राजनीति का, ये चेस का एक गेम है, और हम ख़ास तौर पर मुसलमान चेस का मुकाबला कभी कभी कुश्ती से करने की कोशिश करते हैं। चेस का मुकाबला कुश्ती से नहीं हुआ करता, चेस में तो चाल का मुकाबला चाल से होता है, चाल का मुकाबला चाल से होता है, बुद्धि का मुकाबला बुद्धि से होगा। समझने की ज़रूरत है। ये जो सिस्टम है पूरा, इसके एक बड़े एक्सपर्ट गुजरे हैं प्रोफेसर जोन्स, लंदन यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री और फिलॉसफी दोनों डिपार्टमेंट्स के वो हेड रहे। उनकी एक किताब है द विकेड सिविलाइजेशन। उन्होंने उस किताब में लिखा है कि ये जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, इस सिस्टम की एक बहुत बड़ी कमज़ोरी या मजबूरी ये है कि इसमें एक समाज को दूसरे समाज से लड़ाना ही पड़ता है और एक समाज को दूसरे समाज से डराना ही पड़ता है। जब तक एक समाज दूसरे से नफरत नहीं करेगा और दूसरा वो वाला समाज पहले वाले समाज से डरेगा नहीं, तब तक मुझे वोट कौन देगा। और उस पर प्रोफेसर जोन्स ने लिखा है कि ये लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है उसकी मुसीबत ये है कि अगर एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी से फियर और हेट्रेड की साइकी में अगर मुब्तला नहीं होगी तो कोई वोट देने नहीं निकलेगा। इसलिए मैं जब कभी इलेक्शन लड़ूंगा तो मुझे अगर समाज में ज़मीन के ऊपर कोई इशू नहीं मिला, दो कम्युनिटीज़ को आपस में लड़ाने और दूसरे से डराने के लिए, तो मैं किसी सितारे पर जाकर वहाँ से कोई इशू तोड़ कर लाऊंगा ताकि ज़मीन में मैं दो कम्युनिटीज़ को लड़ा सकूं।